नमस्कार, शालिनी पेज पे आपका स्वागत है। आज मैंने स्पंज बनाए हैं, जिसे आप बंगाली रसगुल्ला भी कह सकते हैं और छेने की मिठाई है ये। यदि ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। स्पंज बनाने के लिए हमें 1 लीटर दूध लिया है मैंने। ये 1 बड़े नींबू का रस है, इसको मैंने छान लिया है। 1 चम्मच मैदा है। 1 कटोरी चीनी है, जो 100 ग्राम चीनी है। इस 100 ग्राम चीनी का हम सिरप बनाएंगे, मीठा सिरप। और ये 1 लीटर पानी है। 1 लीटर पानी, आपके घर में कोई भी पानी की बोतल हो आप उसको भर लीजिए। उसके नाप से 1 लीटर पानी की बोतल का पानी और 1 कटोरी चीनी, यानी कि 100 ग्राम चीनी का हम सिरप बनाएंगे। ये 2 बड़े चम्मच नींबू का रस है, इसको हम डायरेक्ट नहीं डालेंगे, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। हमने आधी कटोरी पानी लिया है, हम इसको ऐड कर देंगे। यदि आप नींबू का रस नहीं लेना चाहते हैं तो विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी आप इसी तरीके से आधा पानी और आधा विनेगर यूज़ यानी कि सिरका यूज़ कीजिए। और आप साट्री भी यूज़ कर सकते हैं, उसे हम साइट्रिक एसिड कहते हैं। उसको भी हम इसी तरीके से पानी में घोल के आधा पानी और आधा साट्री को हम डाल के यूज़ करेंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने एक बड़ी भगोनी ली है। ये मैं थोड़ा बड़ा बर्तन इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जो रसगुल्ले होते हैं वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं और वो छोटे बर्तन में थोड़े दब जाते हैं। अब मैं इसकी गैस ऑन कर दूँगी और जो मैंने 1 कटोरी चीनी ली थी वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और जो 1 लीटर पानी लिया था वो मैं सारा इसके अंदर डाल दूँगी और इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसे खौलाऊँगी। जब चीनी पूरी तरह से घुल जाएगी और खौली आने लगेगी तब मैं इसके अंदर रसगुल्ले डालूँगी। हम बॉल्स बनाने के लिए जो हमने 1 लीटर दूध लिया था उसको हम औटाने के लिए रख देंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये हमें लगातार चलाते रहना है। इसमें मलाई बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। यदि इसमें मलाई पड़ जाएगी तो आपकी बॉल्स जो हैं वो क्रैक हो जाएंगे, इसलिए हमें दूध को लगातार चलाते रहना है। इसके लिए पैकेट का दूध या गाय का दूध ही सबसे बेस्ट होता है। आप चाहें तो भैंस का दूध ले सकते हैं, पर उसके इतनी अच्छी नहीं बनती हैं, पर गाय के दूध और पैकेट के दूध के बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब हम इसे इसी तरीके से लगातार चलाते रहेंगे। हमें इसे इसलिए चलाना है कि हमें इसके ऊपर बिल्कुल भी मलाई नहीं पड़ने देनी है। यदि मलाई फॉर्म हो जाएगी तो हमारे जो रसगुल्ले हैं वो क्रैक हो जाएंगे। इसलिए हमें इसे लगातार इसी तरीके से चलाना है जब तक ये ऑफ नहीं जाता है। ये देखिए दूध अब ये खौल गया है। अब मैं इसकी गैस बंद कर दूंगी और 2 मिनट के लिए इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। यदि आप खौलते में ही इसको दूध को फाड़ेंगे, नींबू का रस डालेंगे तो ये आपका जो छेना है वो बहुत ही टाइट बनेगा। इसलिए हम इसे गैस बंद होने के बाद थोड़ा सा 80% टेम्परेचर इसका होने देंगे, तब हम जाके इसमें जो छेना है उसका निकालेंगे और जो दूध है उसको फाड़ेंगे। अब मैं इसको लगातार इसलिए चला रही हूँ क्योंकि फिर दोबारा हमें कहीं ऐसा ना हो इसमें मलाई पड़ जाए और इस मलाई को फॉर्म नहीं होने देना है, इसलिए हम इस दूध को लगातार चला रही हूँ। अब मैं इसे दूध ठंडा होने दे रही हूँ। यदि आपको जल्दी है तो आप इसमें आधी कटोरी पानी भी डालकर इसे जल्दी से जल्दी फाड़ सकते हैं। अब इस दूध को ठंडा होकर 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें धीमे धीमे नींबू का रस डालूंगी, 1-1 चम्मच। आप लगातार इसे नहीं डालेंगे और 1 चम्मच डालने के बाद इसे फिर चलाएंगे, फिर 1 चम्मच डालेंगे। ऐसा नहीं है कि ये नींबू का रस हमारा सारा ही काम आए, जितनी आपको ज़रूरत हो उतना भी काम आ सकता है, पर हम इसको ऐसा नहीं है कि हमें सारा ही इसके अंदर डालना है। जब तक ये दूध ना फटे तब तक आपको डालना है बस। ये देखिए अब धीमे धीमे दूध फटना चालू हो रहा है। ये देखिए अब ये फटना चालू हो गया है, पूरी तरह फट गया है दूध। बस इसी तरह से मैं 2 मिनट और चलाऊंगी इसे।
ये हमारा छेना निकल गया है। अब मैं किसी भी इसे छन्नी में, कपड़े में इसे निकाल लूँगी। अब मैंने एक छन्नी ली है, नीचे कटोरा लगा दिया है, छन्नी ली है, उसके ऊपर कोई भी आप कॉटन का कपड़ा या मखमल का कपड़ा ले सकती हैं। अब सारा जो छेना है मैं उसके अंदर छान लूँगी। ये मेरा सारा छेना निकल गया है। अब मैं इसको इस तरीके से इसका पानी जो है वो हटा दूंगी। आप इस पानी को कढ़ी बनाने में या आटा गूंदने में भी ले सकते हैं। ये पानी इतना सारा निकला है, आप इस पानी को किसी भी यूज़ में ले सकते हैं। पनीर में हमने नींबू डाला था, वो छान के डाला था, इसलिए इसमें नींबू के रेशे नहीं आए हैं। अब इसमें थोड़ा सा खट्टापन आ गया होगा, उसको हम इस ठंडे पानी से धीमे धीमे करके इस तरीके से पूरा ऊपर नीचे करके पूरा धो लेंगे, ताकि इसका जो खट्टापन है वो पूरा निकल जाए। बस अब ये धुल गया है। अब मैं इसकी एक पोटली बना दूंगी और आप किसी भी जगह पे इसे टांग दें आधे घंटे के लिए। आधे घंटे से ज़्यादा नहीं टांगना है, क्योंकि जो इसका मॉइस्चर है वो सब चला जाएगा, यानी कि इसका जो पानी है, नमी है, वो सब चली जाएगी। इसलिए हम इसको आधे घंटे से ऊपर नहीं बांधेंगे। इसको बस इस तरीके से गांठ लगाएंगे और इसको कहीं भी टांग देंगे। इस पोटली को इस तरीके से बांध के जाली के ऊपर और इस चीज़ से दबा दें, इससे और भी जल्दी इसका प्रोसेस हो जाएगा। ये देखिए, ये पनीर तैयार हो गया है, मैंने इसे टांग के रख दिया था। अब मैं इसे किसी कपड़े से निकाल के अब इसमें आप देख सकते हैं कितने दाने हैं। अब मैं इसको 5 मिनट तक इसी तरीके से मस लूँगी। जिस तरीके से आप आटा मसलते हैं उसी तरीके से आप इनको हथेली की सहायता से, ये हथेली की सहायता से इनको इसी तरीके से 5 मिनट तक के लिए मसल 5 मिनट तक के लिए इसे इसी तरीके से मसल ली। 5 मिनट तक के लिए इसे इसी तरीके से मसल ली। अब इसमें मैं छोटी 1 चम्मच मैदा डालूंगी। आप मैदा भी डाल सकते हैं, अरारोट भी डाल सकते हैं और आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, पर सबकी मात्रा एक समान ही रहती है, यानी कि 1 छोटी चम्मच। इसी तरीके से आप डालिए। अब इसको अच्छी तरह से आपस में मसलना है। जितना आप इसको मसलेंगे उतना ही आपके जो रसगुल्ले हैं वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे। इसी तरीके से हमें इसे 7 से 8 मिनट मसलना है और ये देखना है जब तक हमारे हाथ पे चिकनाई आना शुरू नहीं हो जाए तब तक हम इसे मसलेंगे। कोई कोई छेना होता है जल्दी चिकनाई छोड़ देता है और कोई कोई छेना देर लगती है, इसलिए आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, टाइमिंग का नहीं, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। जब आपके हाथ पे चिकनाई आने लग जाए तब आप इसको समझ लीजिए कि ये छेना हमारा बनने के लिए तैयार हो गया। ये आप देख सकते हैं, देखिए मेरे हाथ पे चिकनाई, देखिए मेरे हाथ पे कितनी चिकनाई आ गई है। ये देखिए, इसका मतलब ये छेना तैयार हो चुका है। अब हम इसकी बस छोटी छोटी बॉल्स तोड़ लेंगे। छोटी छोटी बॉल्स तोड़ लूँगी। आपको ज़्यादा बड़ी बॉल्स नहीं बनानी है, क्योंकि वो रसगुल्ले फिर और बड़े हो जाते हैं फूलने के बाद। और जब आप इसकी बॉल्स बनाइए तो आप बीच में हथेली के बीच में मल मल के इस तरीके से बनाइए कि ऊपर उसका क्रैक्स बिल्कुल दिखाई नहीं देना चाहिए। ये देखिए।
ये मेरी 12 बॉल्स बनके तैयार हैं और आप इससे देख सकते हैं कि ये कितने अच्छी तरह से बनी हैं। ये नीचे जब आप इस बॉल्स को हटाएंगे तो नीचे घी आ जाएगा, इसका मतलब ये बॉल्स बिल्कुल परफेक्ट बनी हैं। अब इसको हम जो सिरप बनाया था, मीठा सिरप, हम उसके अंदर, शुगर सिरप के अंदर से डाल देंगे। ये पानी पूरी तरह खौल चुका है। अब हम खौलते पानी में तेज आंच पे ही इस बॉल को एक एक करके डालेंगे। 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, तब हम इसे चेक करेंगे। बनाते समय आपका शुगर सिरप कम हो जाए तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप पानी को गर्म कर लीजिए और फिर इसके अंदर ऐड कर दीजिए। ये एक बड़े बर्तन में मैंने ठंडा पानी लिया है, जिसमें मैंने थोड़ी सी आइस डाल दी है। ये मैं इसमें इसलिए डालूंगी, जब रसगुल्ले पूरी तरह पक जाएंगे तो वो ठंडे होने के बाद कई लोगों के शिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। यदि आप उस गर्म रसगुल्ले को डायरेक्ट इधर ठंडे पानी में डाल देंगे और फिर उसको उस पानी में डालेंगे तो वो जो रसगुल्ले की प्रोसेसिंग है वो धीमी हो जाएगी, वहीं रुक जाएगी, और जो रसगुल्ला जिस शेप का है वो उसी शेप का बन जाएगा। इसलिए हम इसको ठंडे पानी में डाल के फिर हम उसी पानी में इसको निचोड़ कर डालते हैं। हो गए हैं। अब हम कोई भी छोटी चम्मच की सहायता से हम इन्हें पलट देंगे। धीमे हाथ से इन्हें पलटना है। मैंने थोड़ी सी स्पंज के साथ 4-5 रसमलाई भी बनाई हैं, क्योंकि मुझे रसमलाई बहुत पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ी सी अपने लिए रसमलाई भी इसी की बना दी हैं। रसमलाई भी इसी तरीके से बनती है, इसलिए हमने सोचा कि एक ही पानी में दोनों चीज़ क्यों ना बनाई जाए। इसे 10 से 15 मिनट ढककर और रख दूँगी। ये हमारी बर्फ़ घुल चुकी है। जब तक हमारे रसगुल्ले बनेंगे तब तक ये बर्फ़ पूरी तरह घुल जाएगी, और हमें सिर्फ चिल्ड पानी ही चाहिए, हमें बर्फ़ नहीं चाहिए, उसमें सिर्फ चिल्ड पानी चाहिए, इसलिए हमने इसके अंदर बर्फ़ डाली है। ये मैं इसे फुल फ्लेम पे ही बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं। कुकर में डालने के बाद आप इसे एक सीटी ले लीजिए और सीटी लेने के बाद इसे बंद कर दीजिए और फिर थोड़ी देर इसे बफने दीजिए। उसके बाद आप इस कुकर को खोलिएगा तो भी ये बन जाते हैं, पर मैं इसे भगोनी में ही बनाती हूँ हमेशा। देखिए फूल के डबल हो चुके हैं, सारे रसगुल्ले बनने पे आ चुके हैं। बस अब ये 5 से 7 मिनट और लेंगे, फिर ये बन जाएंगे। ये देखिए रसगुल्ले सारे बनके तैयार हो चुके हैं। इसे बनने में वही 20 से 25 मिनट लगती हैं। 20 मिनट हुए हैं। अब मैंने चेक करूँगी ये रसगुल्ले बने हैं या नहीं बने हैं। थोड़ी में पानी लिया है, अब मैं इसमें से एक रसगुल्ला इसमें से निकालूंगी। बहुत हल्के हाथ से निकालेंगे क्योंकि ये टूटने का डर रहता है। अब मैं इस पानी में डाल दूँगी। ये देखिए, यदि ये रसगुल्ला नीचे बैठ जाए तो उसका मतलब ये रसगुल्ला बनके तैयार हो चुका है, अंदर से पक गया है। यदि ऊपर ये फ्लो करे तो इसका मतलब ये रसगुल्ला अभी नहीं बना है, ये नीचे बैठ गया है। अब ये रसगुल्ला बन चुका है। मैं आपको उसको दिखाती हूँ, कितने सॉफ्ट हैं कि मुझे पकड़ने में भी इनको डर लग रहा है। देखिए देखिए, ये देखिए सारे रसगुल्लों को मैंने ठंडे पानी में डाल दिया है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए इसके लिए छोड़ दूँगी और फिर इसे निचोड़कर एक बर्तन में रख दूँगी, और जब ये पानी ठंडा हो जाएगा तब मैं ये सारे रसगुल्ले इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए अब हम एक एक रसगुल्ले को निचोड़ते जाएंगे और इसके अंदर रखते जाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से निचोड़ना है। रसमलाई भी अभी मैं शुगर सिरप में ही डाल दूंगी, उसके बाद मैं इसे दूध में डालूंगी। जो हमने शुगर सिरप बनाया था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे ठंडा होके हम 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये अभी जितनी है अभी और फूल जाएंगी, इस पानी में रहेंगी तो बस इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे फ्रिज में रख देंगे। अभी ठंडी हो गई हैं। अब हम इन्हें ढककर फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे और फिर ठंडी होकर हम इसे
सर्व करेंगे। ये देखिए रसगुल्ले बनके तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत ही जल्दी बनते हैं। यदि ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।